सस्ता पटाखा, तेज धमाका, धुएं का निकला गुबार और 300 से ज्यादा बच्चे पहुंचे अस्पताल। दीपावली की खुशियों के बीच मध्य प्रदेश में एक जुगाड़ और सस्ते पटाखे ने कई परिवारों की रात काली की। महज 100-150 रुपए में बिकने वाली कार्बाइड गन चलाने से कई बच्चों की आंखों की रोशनी चली गई। भोपाल, उज्जैन समेत 11 जिलों में 300 से ज्यादा बच्चे कार्बाइड गन चलाने से जख्मी हुए हैं। इनमें कई बच्चों की आंखों की रोशनी 70% तक चली गई, तो वहीं 3 ऐसे बच्चे हैं जो पूरी तरह से नेत्रहीन हो गए। उज्जैन और भोपाल में 150 से ज्यादा केस सामने आए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 18 अक्टूबर को ही उसी को बैन कर दिया था। उसके बाद भी उसकी काफ़ी रील्स बनाने की तक की कि उसको कैसे अपन बना सकते हैं, घर में उसको कैसे बना सकते हैं, इंटरनेट पे वायरल हो रही थी। तो कहीं ना कहीं वो खतरनाक तो थी। पहले भी प्रदेश ने उसका बहुत नुकसान झेला है कैल्शियम कार्बाइड का, और वही जो है परिणाम स्वरूप अब 292 बच्चों की आंखें खराब हुई है। तो कहीं ना कहीं इस पर चिंताजनक तो ये है ही। बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि खुलेआम बिक रही थी, तो प्रशासन को इस पर नियंत्रण लगाना काफ़ी आवश्यक था। इस प्रकार से बच्चों की जो आंखें गई है, ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बताया जिस तरीके से कार्बोनाइट जो गन बिक रही थी प्लास्टिक की बाज़ारों में फायर करने वाली, उससे कई बच्चे बीमार हुए हैं। उसको लेकर क्या लगता है? मेरा सबसे पहले निवेदन ये है कि ऐसी चीज़ों के लिए प्रशासन को पहले से ही सख्ती निभाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बच्चे तो ऐसा है कि नादान रहते हैं, उनको समझ नहीं रहती है, बट लेकिन जहाँ बिक रहा है वहाँ पर ये चीज़ें ऐसा ना हो, क्योंकि बच्चों की आंखें अनमोल रहती है। प्लस मैं चाहता हूँ कि अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो प्रशासन थोड़ा सा जागे और जहाँ भी बिक रहा है ये इनको रोक लगाएं। ग्वालियर में भी कार्बाइड गन चलाने से बच्चों को देखने में तकलीफ हो रही है। ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल समेत 4 अस्पतालों में 19 से ज्यादा बच्चे इस वक्त आंखों की परेशानी से जूझ रहे हैं। 8 बच्चों की आंखों का ऑपरेशन कर पटाखे के टुकड़े निकाले गए। 2 लड़कों की कॉर्निया सफेद हो गई है। और कैल्शियम कार्बोनेट था जो कि बोतल में डाल के चलाया था, उसका बारूद आंख में चला गया था। कैसे बनाई थी गन, क्या थी? बनी बनाई लाए थे? बनी बनाई लाए थे, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट डाला था, थोड़ी बहुत पानी की बूंद डाल के उसी से आंख में निकल के लग गया। मतलब ये जो पटाखे हैं ये घातक है? ये तो घातक है, बिल्कुल किस तरह से श्योर। घातक? ये कॉर्निया को जला देते हैं ना। तो देखिए, लगातार डॉक्टर्स इस बात को भी कह रहे हैं कि ये जो देशी कार्बाइड पाइप गन सहित अन्य पटाखे हैं वो कहीं ना कहीं आँखों के लिए भारी नुकसानदायक है, शरीर के लिए नुकसानदायक है। विदिशा में कार्बाइड गन चलाने पर करीब 25 बच्चे जख्मी हुए। विदिशा पुलिस ने कार्बाइड गन बेचने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सारे केस आए हैं, 4-5 केस आए हैं, तो वो काफ़ी हार्मफुल है क्योंकि बहुत तेज़ी से फटता है। उसकी वजह से आसपास का जो धुआं कंकड़ जो भी रहता है सब, तो वो आँख में जाते हैं, तो बहुत सारों को लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से काफ़ी डैमेज हो रहा है। तो उसको यूज़ नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, जितना कम करें अच्छा है, उसको बैन नहीं करने तो काफ़ी अच्छा है। दरअसल कार्बाइड गन बनाने में कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक पाइप में पानी के साथ कैल्शियम कार्बाइड मिलाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड और पानी के रिएक्शन से गैस बनती है। आग लगने पर प्लास्टिक के पाइप में धमाका होता है। धमाके की आवाज के साथ धुआं और तेज चिंगारी निकलती है, यानी कम पैसे में ज्यादा शोर और ज्यादा आकर्षण। इसलिए ये घातक खिलौना लोगों की पसंद बन गया। मगर लगातार शिकायतों के बाद मोहन सरकार एक्शन में आई और भोपाल, ग्वालियर और विदिशा में कैल्शियम कार्बाइड गन के बेचने पर पाबंदी लगा दी गई। मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन बेचने, खरीदने और स्टॉक करने पर सख्त सजा हो सकती है।